नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजूरा में। जैसे कि अपन पॉलिनोमियल्स चैप्टर की जो सीरीज चला है, इसके पहले का वीडियो बनाए थे। वीडियो नंबर 1 में इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल कौन से टाइप के होते हैं, ये सभी चीज़ें अपन ने वीडियो नंबर 1 में देखे हैं। तो वीडियो नंबर 2 में देखते हैं द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी का 2.2 पॉइंट है। तो एनसीईआरटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अपने को वीडियो नंबर 2 में पढ़ना है। तो इसके पहले मैं बता दूं कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, बेल आइकन दबाया नहीं, उसको जरूर दबाना है, क्योंकि आने वाले अगले वीडियो, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है, वो सभी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो चलते हैं, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो पहले तो मुझे क्या पता होना चाहिए सर, जीरोज का मीनिंग पता होना चाहिए। जीरोज क्या होता है बाद में मैं पढ़ता हूँ, बढ़ाता हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो जीरोज यानी क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो जीरोज यानी क्या होता है, फाइंडिंग द सॉल्यूशन, फाइंडिंग द व्हाट सॉल्यूशन, क्या होता है, फाइंडिंग सॉल्यूशन होता है। उसके साथ जीरोज यानी क्या होता है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है। क्या होता है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सिमिलरली इट इज लाइक एक्स वाई जेड, जितने भी वेरिएबल है उसको क्या करना है, मुझे वैल्यूज फाइंड करनी है। और क्या होता है, जीरोज यानी क्या होता है, इट इज व्हाट नथिंग बट द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। सर क्या होता है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सभी चीजें यानी क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। कभी कभी क्या लिखते हैं, x प्लस वन इज अवर पॉलिनोमियल। ये क्या है, अपना पॉलिनोमियल है। इसके तरफ से मुझे जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने में मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेट विद जीरो करता हूँ। तो इक्वेट विद जीरो करूंगा। इफ आई एम इक्वेटिंग विद जीरो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या करूँ, मैं जीरो करता हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है सर, इसमें से -1 आ जाती है। दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल्स। इसमें मैं क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड निकाला, मैंने इसका रूट्स भी निकाला, मैंने इसका क्या निकाला, सॉल्यूशन भी निकाला। यही चीज क्या होती है सर, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। यू आर मे बी फैमिलियर विद द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नाउ। तो मुझे क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्या बताना है मुझे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसके बारे में पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट्स कंसीडर वन पॉलिनोमियल, लेट्स कंसीडर दिस इज अवर वन पॉलिनोमियल, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया। दिस इज अवर लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री अमंग देम इज 1। क्योंकि इसकी वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसको मुझे जीरोज निकालना है। इसको मैं जीरोज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 0 करता हूँ। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करने के बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिखूँ, मैं 0 लिखता हूँ। p ऑफ x की जगह पे मैंने क्या लिखा, 2x प्लस 3 लिखा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -3/2 हो जाता है। तो इससे मुझे क्या वैल्यू मिली, वेरिएबल की वैल्यू मिली कि नहीं मिली। सिमिलरली यहाँ पे मुझे रूट्स मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे यही अपना क्या होता है सर, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया क्या नहीं। तो ये हो गया जीरोज। लेकिन मुझे इसका क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है। तो मैं इसका ग्राफ भी निकाल सकता हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, ग्राफ। क्या निकाल सकता हूँ, ग्राफ भी निकालता हूँ। जब मैं इसका ग्राफ निकालने के बाद मुझे x एक्सिस और y एक्सिस तो निकालना पड़ेगा। तो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कुछ ना कुछ कट हो जाएगा। उससे मुझे क्या मिलेंगी, x की वैल्यू भी मिलेंगी और मुझे कोई इक्वेशन में मुझे क्या मिलेंगे, y के भी वैल्यू मिलेंगी। तो वो क्या हो जाएगा, मुझे ये ऐसा कट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएंगे। तो यही क्या होता है सर, अपना जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो मुझे इसका क्या पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, जीरोज का। क्या पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
क्या पढ़ना है सर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए रहता, एक्स एक्सिस चाहिए रहती और एक क्या चाहिए रहता, वाई एक्सिस चाहिए रहती। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। दिस इज अवर पॉइंट 0,0, इसको क्या बोलते हैं 0,0, दैट इज अवर ओरिजिन। इधर वाले पूरे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इधर वाले पूरे नेगेटिव इन्फिनिटी तक। सिमिलरली ऊपर वाले भी क्या रहते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यहाँ तक क्या रहते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। दिस इज अवर नंबर लाइन सिस्टम, यू आर मोर फेमिलियर विद दिस सिस्टम। तो इसका मुझे क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन उसका क्या पढ़ना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ साथ उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में यानी क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो मुझे जीरो यानी क्या होता है, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ, finding the value of x y z, that is our variables, finding the value of roots of the polynomials। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, x that is variable की क्या निकालना है, तो values निकालना है। तो मुझे पता है कौन से टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहला पॉलिनोमियल मैंने पढ़ाया था, दैट इज अवर लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ा था अपन ने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। बाद में थर्ड टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ा था, दैट इज अवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी होती है, 1 होती है, उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं अपन, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ओवर हियर, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये क्या हो गया, 1 इसकी डिग्री है, इसका डिग्री कितना है, 1 है, इसका डिग्री कितना है, 0 है। अमॉन्ग देम हाईएस्ट डिग्रीज कितना है, 1 है, इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो अपने को क्या बताना है, इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो सिंपली मैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालता हूँ। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए मुझे टेक्निक है, मेरे पास टेक्निक है, दैट इज और p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 2x प्लस 3 है। तो इसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की जीरोज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेटिंग विद जीरो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, इक्वेट विथ p ऑफ x विथ व्हाट, जीरोस के साथ इसको क्या किया मैंने, इक्वेट किया। जीरोस के साथ इक्वेट करने के बाद इससे मुझे क्या मिलता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या मिलता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करता हूँ, p ऑफ x के जगह पे क्या डालता हूँ, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या डालता हूँ, 0। तो इससे क्या मिलता है सर, 2x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3/2। तो इससे क्या मिला, ये क्या हो गया अपना, जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। तो इसका मुझे क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो मैं ग्राफ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, एक एक्स एक्सिस चाहिए और एक क्या चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या निकाला सर, एक्स एक्सिस निकाला और यहाँ पे क्या निकाला, वाई एक्सिस निकाला। तो मेरे पास क्या है अभी, 0x इज इक्वल टू कितना है, -3/2, दैट इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका x इज इक्वल टू -1.5 आंसर आता है क्या। तो मैं क्या करता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है अपना पॉलिनोमियल, 2x प्लस 3 है। तो क्या है अपना, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो कौन से एक्सिस पे रहेगा, x एक्सिस पे ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये p ऑफ x को क्या कंसिडर करता हूँ, y कंसिडर करता हूँ। क्या कंसिडर करता हूँ, y कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मुझे x एक्सिस के कंपैरिजन में क्या करना है और y एक्सिस का भी ग्राफ निकालना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, y कंसिडर करता हूँ, दैट इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, 2x प्लस 3 लेता हूँ।
तो ये क्या हो गया, अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया अभी। तो मुझे क्या निकालना है, इसका ग्राफ निकालना है। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज -1.5, x इज इक्वल टू क्या हो गया -1.5। तो ये यहाँ से देखते हैं y इज इक्वल टू क्या है 2x+3 है। तो इसका ग्राफ निकालने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं जब बॉक्स बनाऊंगा तो यहाँ पे एक बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या डालूंगा, x लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, y लिखूंगा, और इधर क्या लिखूंगा, x, y लिखूंगा। यू आर मोर फेमिलियर विद दिस। और इधर एक और बॉक्स बनाऊंगा और एक दूसरा बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आएंगे, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अभी मुझे क्या करता हूँ, x की वैल्यू डालना है। ये वाले इक्वेशन में x की वैल्यू डालूंगा तो मुझे क्या मिलेंगी, y की वैल्यू मिलेंगी। तो मैं x की वैल्यू क्या डालता हूँ सर, 0 डालता हूँ। तो मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएंगे, 0 + 3। तो आंसर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू अभी मैं क्या डालता हूँ, 1 डालता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, 1 के जगह पे 1 होने के बाद अभी क्या डालता हूँ, 2 डालता हूँ। 2 × 2 कितना हो जाएगा सर, आ रहा क्या, नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टा करता हूँ। अभी y की वैल्यू मैं 0 डालता हूँ। क्या डालता हो, y की वैल्यू मैं 0 डालता हूँ। तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू मैं 0 डालूंगा तो 0 इज इक्वल टू क्या मिलता सर, 2x+3। तो इससे क्या मिलती, मुझे x की वैल्यू मिलती। तो x इधर आ गया, ये -3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x हो गया। तो इससे क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3/2, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1.5। तो यहाँ पे भी देखते हैं x इज इक्वल टू कितना है अपना, -1.5। तो ये कितना हो गया, -1.5। तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए सर, ये 0,3, ये क्या हो गया 1,5, ये क्या हो गया -1.5, 0 हो गया। तो मुझे ये जो कोऑर्डिनेट है, एक कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, ये कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट क्या करना है, मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये अपना पॉलिनोमियल का क्या कर रहा है, अभी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो देखते हैं x, y का मुझे क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले कोऑर्डिनेट कौन से, 0,3। तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन ले लूँ, पहले नंबर लाइन लेता हूँ। इधर के पूरे क्या रहते हैं, पॉजिटिव, इधर के क्या रहते हैं, पूरे निगेटिव। ऊपर वाले क्या रहते हैं, पॉजिटिव, नीचे वाले क्या रहते हैं, निगेटिव। तो पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे क्या लिखूँ 3, 4, और यहाँ पे लिखता हूँ 5 डैश डैश डैश। यहाँ तक कितने रहते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली इधर क्या रहता है, निगेटिव रहता है, +1, यहाँ पे क्या रहता है -2, यहाँ पे क्या रहता है -3, यहाँ पे क्या रहता है -4 डैश डैश डैश, इट्स बिकम्स -इन्फिनिटी। इधर वाले पूरे टर्म्स क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। सिमिलरली x एक्सिस, y एक्सिस की बात करेंगे तो ये मिरर इमेज ऑफ दिस x एक्सिस, y एक्सिस क्या होती है, मिरर इमेज ऑफ x एक्सिस। तो इधर क्या आ जाएगा सर, +1, इधर क्या आ जाएगा +2, +3, इधर क्या हो जाएगा +4, सो ऑन कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, +∞। सिमिलरली मैं नीचे में क्या करता हूँ, -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश, इट्स बिकम्स नेगेटिव। ये पूरे टर्म्स कौन से टर्म फॉर्म में है, नेगेटिव के फॉर्म में है। तो मुझे ये क्या करना है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लॉट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 0,3 प्लॉट करता हूँ। तो इसका मतलब x एक्सिस पे क्या है 0 और y एक्सिस पे क्या है 3 है। x एक्सिस पे मैं 0 चेक करता हूँ तो कहाँ पे है, यहाँ पे है। और y एक्सिस पे 3 चेक करता हूँ तो कहाँ पे है, +3 है, तो यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएंगे पहला कोऑर्डिनेट। तो पहला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 पे। और दूसरे का है 1 और 5, +1, 5। तो x एक्सिस पे मुझे क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो यहाँ पे है। और y एक्सिस पे कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो y एक्सिस पे 5 किधर आ जाएगा सर, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये कहाँ तक आ जाएगा सर, यहाँ तक आ जाएगा, यस और नो। तो इधर x एक्सिस पे और इधर y एक्सिस पे, ये वाला दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये वाला पहला पॉइंट हो गया। बाद में कोऑर्डिनेट क्या है, -1.5, 0। तो इसका मतलब x एक्सिस पे कितना, -1.5। तो माइनस ऑलवेज किधर रहता है, x एक्सिस पे इधर रहता है 1, और इनके बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे आप ग्राफ पे निकालने का है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा। और y एक्सिस पे कितना है, 0 है। इसका मतलब y एक्सिस पे कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा।
तो ये एक तीसरा पॉइंट हो गया। मैं ये तीनों पॉइंट को अभी क्या करता हूँ सर, ज्वाइन करता हूँ। जब मैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ तब मेरे ध्यान में आ रहा है ये जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ रहता है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। ऑलवेज बी रिमाइंड वन थिंग्स, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। तो देखते हैं, तो मैंने इसका तो ग्राफ तो निकाल लिया, अभी मैंने यह सॉल्यूशन निकाला, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करके मैंने इसका 0 निकाला। तो मैं विदाउट ये प्रोसेस फॉलो करके भी मैं यहाँ पे 0 बता सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो चेक करो, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3 है। जब भी x क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, जो x एक्सिस पे टच पॉइंट रहता है, कहा क्या, x एक्सिस पे जो टच पॉइंट रहता है, x एक्सिस पे जो टच पॉइंट रहता है, जो इंटरसेक्ट करता है, दैट इज टच पॉइंट रहता है और इंटरसेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं सर, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कब की बात, लेकिन जब x इज अ वेरिएबल, जब x अपना क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, तब x एक्सिस पे रहेगा। लेकिन y इज अ वेरिएबल रहेगा तो y एक्सिस पे रहेगा। तो चेक करो, यहाँ से भी 0 मुझे पता चलता है। यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया सर, ये कितना कोऑर्डिनेट है, -1.5। तो चेक करो, ये वाला 0 और ये वाला 0 अपना क्या आ गया सर, सेम आ गया क्या नहीं। तो दिस इज व्हाट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन ये कौन सा पॉलिनोमियल है सर, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की एक और कंडीशन आ जाएंगी। तो ये ग्राफ, इसका ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। और दूसरा क्या रहता है, ये तो स्ट्रेट लाइन रहेगा। दूसरा क्या रहता है, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गए। दूसरा एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं एक। कितना 0 होता है, इसका सिर्फ एक ही 0 होता है। चेक करो, यहाँ पे एक ही 0 है, दूसरा कहीं 0 मिला क्या, नहीं मिला। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का क्या रहता है, 0 एक ही रहता है। तो ऑलवेज रिमाइंड दैट दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन, और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने रहते हैं, 1। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने रहते हैं सर, 1 ही रहता है। तो ये हो गया उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके बाद पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिस्कशन करते हैं अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मुझे क्या पढ़ रहे हैं अपन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें अभी सेकंड टॉपिक है द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है सर, हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। उस टाइप के पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। इसमें से 1 2 1 0 में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2 है। इसलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका मुझे क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट द p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लूँ मैं, 0 लेता हूँ। तो p ऑफ x की वैल्यूज कितनी है अपनी, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या लेता हूँ मैं, 0 लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करने का मुझे तरीका पता है, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, -4 के ऐसे फैक्टर गिराएंगे जिसका सम कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो -4 के ऐसे फैक्टर गिरा, उसका सम प्रोडक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, -4, और सम करने के बाद कितना आना चाहिए, -3। तो मैं क्या करता हूँ, 4 × 1 लेता हूँ 1। तो ये क्या हो जाएगा, -4 × +1। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये कितना आ जाएगा, -4, और इसका -4 + 1 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब अपने फैक्टर कौन से हो गए, -4 और +1। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, x² - 4x +
1x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या करूँ मैं 0 करता हूँ। तो इसमें से क्या कॉमन निकलता, दोनों टर्म्स को मैं कंसिडर करूंगा तो इसमें से कॉमन क्या निकलता, x कॉमन निकलता, बचता क्या x माइनस 4 बचता। तो इधर में से क्या निकलता 1 कॉमन निकलता, बचता क्या x माइनस 4 बचता, दैट इज इक्वल टू 0। तो और सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरा क्या रहेगा x माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट में, ये दोनों में से एक कॉमन निकाला तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं 0। तो इसमें से क्या हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाता है प्लस 4। तो देखते हैं, तो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे देख रहा हूँ कितने जीरो आए सर, अपने 2 जीरो आए। तो इसके पहले अपन लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, वहाँ पे जीरोस कितने थे, एक ही जीरो था। लेकिन यहाँ पे कितने जीरो आए सर, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू कितना है प्लस 4, दो जीरो आए। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो कितने रहते, 2 जीरोज रहते। कितने जीरोज रहते, 2 जीरोज रहते हैं। तो यही जीरो मुझे क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो मेरा तरीका क्या है सर, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ सर, मेरा और एक तरीका है, दैट इज ओवर p ऑफ x को क्या कंसीडर करूँ मैं, y कंसीडर करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इसका क्या बनाना है, मुझे बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक लाइन ले लेता हूँ, अच्छे से लाइन लेने के बाद यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी रहेंगे। तो इसका बॉक्स में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, पहला तो रहेगा x, यहाँ पे क्या रहेगा y। तो बाद में क्या करूँ, एक पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे इधर क्या रहेगा x कॉमा y रहेगा सर। तो पहला पॉइंट लेता हूँ मैं 0 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ 0 लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 इंटू 0, तो बचता क्या माइनस 4। और क्या लेता हूँ, x इज इक्वल टू अभी लेता हूँ 1 लेता हूँ सर। तो 1 लेने के बाद ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 4। तो ये टोटल कितना हो जाएगा देखते हैं, माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाता है माइनस 7 प्लस 1 कितना हो जाता है माइनस 6 हो जाता। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, माइनस 6 लिखता हूँ। तो बाद में और एक लेता हूँ 2 लेता हूँ। तो कभी भी ध्यान में रखने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सॉल्व करते रहते तब मिनिमम 5-6 वैल्यूज तो भी अपने को क्या कंसीडर करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, तो 2 का सम कितना आ जाएगा, तो 2 का देखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाता है 6 माइनस कितना हो जाता है 4, दैट इज इक्वल टू ये 4 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू माइनस 6। ये भी कितना आया माइनस 6 आया। और मैं क्या करता हूँ, और एक सॉल्व करता हूँ, दैट इज ओवर अभी x इज इक्वल टू 3 लेता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाता है 9 माइनस कितना हो जाता है 4, 9 कैंसिल बिकम्स माइनस 4। तो ये मैं जब 3 कंसिडर कर रहा हूँ सर, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है माइनस 4 आंसर आ रहा है। अभी मैं क्या कंसिडर करता हूँ, ये 3 हो गया 4 हो गया, और एक बार मैं 4 कंसिडर करता हूँ। तो 4x इज इक्वल टू अभी मैं क्या कंसिडर करूँ, 4 कंसिडर करता हूँ। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 4। तो इसको सम करूँगा तो ये 16 माइनस 12 और 4 कितना होता है, 12 और 4 16 होता है, 16 कैंसिल बिकम्स ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अभी मैं क्या लेता हूँ 5 लेता हूँ। तो 5 लेने के बाद देखते हैं आंसर कितना आता। तो 5 लेने के बाद यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 माइनस 3 5 कितना होता है 15 माइनस ये कितना हो जाता है 4 15 और ये कितना 15 25 माइनस ये माइनस 15 माइनस 4 कितना हो जाता है माइनस 90। तो ये टोटल कितना हो जाता है, ये एक 20 और 5 कितने होते हैं 25 होते, तो टोटल कितना बचता है यहाँ पे 6 बचता। तो जब मैं 5 लूँगा तो यहाँ पे कितना बचता प्लस 6 बचेगा। तो और मैं क्या लेता हूँ, अभी 4-5 वैल्यूज हो गए अपने, ये पॉजिटिव वैल्यूज हो गए। कभी भी ध्यान में रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त कभी कभी 2-3 वैल्यूज मुझे क्या लेना पड़ता है, निगेटिव लेना पड़ता है। तो मैं क्या लेता हूँ -1 लेता हूँ। तो पहले बाद में मैं -1 लिया, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 होता है, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 कितना होता है 3 माइनस क्या होता है 4 हो जाता है।
तो ये 3 4 0 आंसर आ जाता। और कितना आया अपना 0 आंसर आ गया। जब मैं -1 भी लिया तब भी आंसर कितना आया 0 आ गया। तो और कंसिडर करेंगे, अभी 0 हो गया ये वाला। और एक बार -2 कंसिडर करता हूँ। -2 का स्क्वायर कितना आता है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 कितना होता है 6, -4 सॉरी +4 -4 क्या होता है कैंसिल, तो आंसर कितना आता है 6 आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था -2, तो आंसर कितना आया 6। तो अभी और एक बार कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है इतने वैल्यूज़ क्या हो गए इनफ हो गए। मैं 0 लिया तो कब क्या इतना आया 4 आया, 1 लिया तो कितना आया -6 आया, 2 लिया तो कितना आया -6 आया, 3 लिया तो भी कितना आया -4 आया, 4 लिया तो कितना आया 0 आया, 5 लिया तो कितना आया 6 आया, -1 लिया तो कितना आया 0 आया, -2 लिया तो कितना आया 6 आया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हो गया यहाँ तक का आंसर। तो अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका मुझे पता है 0, 4, तो 0, ये कितना है -4, तो ये यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1, -6, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2, -6, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3, -4, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3, -4 होने के बाद ये कितना है 4, 0 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 5, 6, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -1, 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -2, 6। ये सभी के सभी कोऑर्डिनेट मुझे क्या करना है यहाँ पे प्लॉट करना है। तो अभी मैं पहला प्लॉट क्या करूँ 0, -4, तो 0 कहाँ पे आता है x एक्सिस पे आता है, तो 0 पे कुछ नहीं आएगा। और -4 कहाँ पे आएगा y एक्सिस पे आ जाएगा। -4 y एक्सिस पे किधर है सर यहाँ पे है, तो पहला लोकेशन यहाँ पे हो गया अपना, ये पहला पॉइंट हो गया। तो अभी बाद में कौन सा पॉइंट लेना है -1, -6, 1 कहाँ पे रहेगा x एक्सिस पे रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे। और y एक्सिस पे क्या रहेगा -6, तो -6 किधर है y एक्सिस पे, ऊपर है कि नीचे है, तो नीचे है। तो मैं यहाँ पे एक और एक प्लॉट कर देता हूँ, दैट इज अवर -6। तो ये 1, -6 कहाँ पे आ जाएगा सर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ दूसरा लोकेशन। तो 2 लोकेशन हो गए, ये वाला भी लोकेशन हो गया। तीसरा लोकेशन क्या है 2, -6, तो 2, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे कितना -6, तो इसका मतलब ये ऐसा नीचे आ जाएगा सर, ये 2 यहाँ तक और 2 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे कितना है -6, तो ये लोकेशन क्या आ जाएगा सर यहाँ तक आ जाएगा। तो ये दूसरा लोकेशन, क्योंकि ये 6 पैरेलल में आ जाएगा दोनों के साथ में। और दूसरा क्या है 2, -6 हो गया। और ये 3, -4, तो ये 3 कहाँ पे है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कहाँ पे है -4, तो ये नीचे खींचूंगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ। तो सिमिलरली 3, -4 हो गया। चौथा पॉइंट कौन सा है 4, 0, तो 4 कहाँ पे है x एक्सिस पे, 4 यहाँ पे और 0 ऑन y एक्सिस पे, इसका मतलब वहीं पे रहेंगे। सिमिलरली 4, 0 हो गया। 5, 6 भी लेता हूँ, तो 5, 6, 5 किधर है 5, 6, 5 ऑन x एक्सिस, 5 ऑन x एक्सिस, y एक्सिस पे कितना है 6 है। तो यहाँ पे 5 और 6 किधर रहेगा इधर रहेगा सर, दिस इज अवर 6। तो ये 5th के बाद 6 आता है, तो मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं तो भी आएगा ये। तो सिमिलरली ये 5, 6 भी हो गया। बाद में क्या बचा है -1, 0, तो -1 किधर है यहाँ पे है x एक्सिस पे और 0 कहाँ पे रहेगा वहीं पे रहेगा, तो इसका मतलब ये लोकेशन इधर ही आएगा जाएगा। सिमिलरली -2, 6, तो -2 किधर है यहाँ पे है 2, 6, y एक्सिस पे +6 किधर है यहाँ पे है, तो ये यहाँ से उसको मैं -2 और 6 यहाँ पे खींचूंगा तो ये यहाँ पे कहीं तो भी आ जाएगा। तो अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये सभी पॉइंट को मैं क्या करता हूँ ज्वाइन कर देता हूँ। तो जब मैं इस सभी पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये ऐसा आ जाएगा सर, कुछ इस तरह से आ जाएगा ऐसे घूम के, तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये ज्वाइन होने के बाद मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है सर, जब मैं ये ग्राफ निकाल रहा हूँ, दिस ग्राफ इज लुकिंग लाइक अ पैराबोलिक शेप। कौन सा शेप बोलते हैं इसको, पैराबोलिक शेप। जब इस ग्राफ को मैं क्या निकाल रहा हूँ, जब निकाल रहा हूँ तो दिस शेप इज कॉल्ड एज
पैराबोलिक शेप। इस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक शेप बोलते हैं। तो इसका मतलब जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे कौन से टाइप का पॉलिनोमियल ग्राफ मिलेगा? पैराबोलिक शेप का। जब मैं लीनियर सॉल्व कर रहा था तो मुझे कौन सा मिल रहा था सर? स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। तो इस शेप को क्या बोलेंगे अपन? पैराबोलिक शेप बोलेंगे। तो ये शेप क्या है अपना? पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक शेप क्या करता है? दो टाइम पे इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस पे। तो अपना वेरिएबल क्या है सर? एक्स है। तो अपना वेरिएबल क्या है? अपना वेरिएबल पहले कभी भी चेक कर लेने का, वेरिएबल क्या है अपना? एक्स है। तो इसका मतलब मेरे जीरोस कहाँ मिलेंगे? एक्स एक्सिस पे ही मिलेंगे। मेरा वेरिएबल वाई रहता था, तो मेरे जीरोस कहाँ मिलेंगे? वाई एक्सिस पे मिलेंगे। तो मेरा एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है, तो मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा। तो मुझे वाई एक्सिस वाला कंसीडर करना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं कंसीडर करना पड़ेगा? तो मुझे कौन से इंटरसेक्ट पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन से पॉइंट? इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कंसीडर करना पड़ेगा? नंबर ऑफ जीरोस कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं जब ये ग्राफ निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, और सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे। बाकी देखो यहाँ पे क्या है? वाई एक्सिस पे है, तो अपने को कुछ लेना देना है क्या? वाई एक्सिस से नहीं लेना देना है। तो मुझे यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये जीरोस है क्या? नहीं। अपना x इज इक्वल टू क्या है? -1। सिमिलरली ये भी क्या है सर? ये 4 है। तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू +4। तो चेक करो अपना जीरोस भी क्या है सर? -1 और +4। तो यही तो हो गया सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया अपना सर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने रहते हैं? 2 जीरोस रहते हैं। दैट इज अवर, यहाँ पे एक जीरो मिला और यहाँ पे भी एक जीरो मिला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने रहते हैं? 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं सर? 2 है। तो इस ग्राफ का नाम क्या रहेगा? पैराबोलिक शेप। इस ग्राफ का नाम क्या रहेगा? पैराबोलिक शेप। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा? 2 जगह पे। कितनी जगह पे? 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। ऑन डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल। एक्स वेरिएबल रहेगा तो मुझे एक्स एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा, और वाई एक्सिस वाई वेरिएबल रहा तो मुझे वाई एक्सिस वाले कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया इसका मीनिंग? द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके बाद पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर करता हूँ, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 4x। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी रहती है? 1 रहती है। अमॉन्ग देम हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कभी भी ध्यान में रखने का, अपना वेरिएबल क्या है? एक्स एक्सिस पे है, तो मुझे एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलावा क्या करना है? ग्राफ निकालना है। तो इसके मैं जीरोस तो पहले निकाल देता हूँ बाय यूजिंग द अलजेब्रिक मेथड। तो p ऑफ x क्या करता हूँ? इज इक्वल टू क्या कंसीडर करता हूँ? 0 कंसीडर करता हूँ। जब मैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे तो मुझे क्या मिलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेंगे। तो मैं p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है? x³ - 4x इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं? 0 लिखता हूँ। इसमें से x क्या निकालता हूँ? कॉमन निकालता हूँ। तो बचता क्या सर? x² - 4 इज इक्वल टू क्या लेता हूँ? 0 लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 एंड x² - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो अपना क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें से क्या आ जाएंगे? x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी है, तो x के कितने आगे सर आंसर? 0 +2 और -2। तो चेक करो तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 है। तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। चेक करो 0 +2 और -2।
तो मुझे क्या निकालना है, ये जीरोस का मुझे क्या करना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी क्या होता है, मुझे पता है उसका ग्राफ निकालना अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मुझे पहले तो वेरिएबल चेक करना पड़ता है। वेरिएबल क्या है, अपना पी ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ एक्स के जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, मैं y लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ये हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x। तो मुझे इसका ग्राफ निकालने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक तो बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं इसका क्या करता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ, दैट इज y एक्सिस और x एक्सिस के अलॉन्ग मुझे क्या करना है, ग्राफ निकालना है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर x एक्सिस और यहाँ पे लिखता हूँ y एक्सिस। तभी देखते मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो पहले तो x इज इक्वल टू क्या डालता हूँ, 0 डालता हूँ एज यूजुअल। मैंने 0 डालने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 0 का क्यूब कितना, 0, और 4 इंटू 0 कितना हो जाता है, 0। तो इसका भी ये क्या आ जाएगा, 0,0 पे आ जाएगा। तो दूसरा क्या करता हूँ मैं, अभी x इज इक्वल टू क्या डालता हूँ, दूसरा डालते वक्त तो x इज इक्वल टू डालूंगा 1 डालता हूँ। तो 1 डालूंगा तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1, माइनस 4 इंटू 1 कितना होता है, 4, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, -3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1, -3। सिमिलरली x इज इक्वल टू मैं क्या डालता हूँ, 2 डालता हूँ। तो मैं 2 डालने के बाद 2 का क्यूब कितना होता है सर, 2 का क्यूब 8 होता है, और -4 इंटू 2 कितना होता है, 8, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2,0 हो जाएंगे। सिमिलरली मैं अभी क्या करता हूँ, और यहाँ पे डालूंगा 3, डालू क्या, 3 डालने के बाद यहाँ पे क्या आंसर आता है चेक करते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 में से 27 डालेंगे ना, 3 का नहीं डालेंगे, अभी -1 डालेंगे डायरेक्ट। तो -1 का क्या आता है देखते हैं, -1 का क्यूब कितना होता है, +1 होता है कि -1 होता है, -1 ही होता है। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस करूँ दूंगा, 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। अभी और क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू क्या डालता हूँ, -2 डालता हूँ। तो -2 डालूंगा तो -2 का क्यूब कितना आता है, -8, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +4। तो ये 4 इंटू क्या हो जाता है, 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। 4 इंटू 2 कितना होता है, 0। तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -1,3, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -2,0। तो अभी मैंने तो ये बॉक्स तो बना लिया। तभी बॉक्स को मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ 0,0। तो 0,0 तो मुझे पता है कहाँ पे आता है, तो 0,0 ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया, अपना पहला पॉइंट कंसिडर किया। तो दूसरा पॉइंट क्या है, 1,-3, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे क्या होना, -3। तो 1 यहाँ पे हो और -3 किधर है, यहाँ पे है। तो दूसरा पॉइंट कितना किधर आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा। ये दूसरा लोकेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, 2,0। तो 2,0, 2 किधर है सर, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 होना और वाई एक्सिस पे क्या होना, 0 होना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2,0 कंसिडर करता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे थर्ड लोकेशन कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1,3। तो -1 किधर है, एक्स एक्सिस पे इधर है, और 3 पॉजिटिव है तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये +3 इधर आ जाएगा सर, -1,3 दूसरा लोकेशन। ये हो गया एक लोकेशन। और तीसरा लोकेशन क्या है, -2,0। तो -2,0 तो यहाँ पे आ जाएगा सर, एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे क्या होना, 0 होना। तो ये 3 लोकेशन अब तो मुझे मिल गए। तो अभी मैं कंसिडर करूंगा, तो मुझे क्या निकालना है, इसको ज्वाइन करना है। तो ये ऐसा ज्वाइन करूंगा, तो अभी देखते हैं क्या आ जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं ग्राफ। तो ये ग्राफ को मैं पूरा टचअप देता हूँ। तो ये टच करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड भी कर देता हूँ। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे, यहाँ पे ये ओरिजिन पे, और सेकेंडरी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो मेरा रूल क्या बोलता है, जब मेरा एक्स वेरिएबल हो जाएगा और नंबर ऑफ जीरोज मुझे कहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कौन से एक्सिस पे,
एक्स एक्सिस पे वो क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मुझे 3 जीरोज है यहाँ पे, तो ये 3 जीरोज पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो चेक करते हैं यहाँ पे एक बार, ये सेकेंड टाइम एक बार और थर्ड टाइम एक बार। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, -2 पहला, और x इज इक्वल टू क्या लिखूँ 0 दूसरा, x इज इक्वल टू क्या लिखूँ +2 तीसरा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए सर यहाँ से, तो ये 3 हो गए। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अपन ने जो जीरोज आए थे उसको कहाँ पे प्लॉट किए, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में प्लॉट किए। इसका मतलब किसके फॉर्म में प्लॉट किए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए इसका। तो अपन ने यहाँ पे क्या निकाले, ग्राफ निकाले। जो ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसको वेल डिफाइंड शेप नहीं है, इसको कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है, इसको कोई वेल डिफाइंड शेप को कुछ कहा नहीं जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल के ग्राफ को क्या बोलते थे, पैराबोला, और लीनियर को क्या बोलते थे, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को कोई डिफाइंड शेप नहीं है। तो इसका जिगजैग शेप आता है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 3 पॉइंट पे होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी रहती है सर, 3 रहती है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक असाइनमेंट करके देखिए आपके खुद से, यही जो वेरिएबल है अभी चेंज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। तो वेरिएबल क्या करने का, यही क्वेश्चन। तो p ऑफ y इज इक्वल टू x, नहीं अभी y है तो y क्यूब, वो -4y आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तो ये कैसा प्लॉट हो जाएगा। तो मुझे p ऑफ y इज इक्वल टू फिर क्या कंसिडर करना पड़ेगा, p ऑफ y इज इक्वल टू क्या कंसिडर करना पड़ेगा, x कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू वाई क्यूब -4y। तो ये चेंज हो जाएगा सर। तो ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये खड़ा हो जाने वाला ग्राफ आ जाएगा y एक्सिस पे। तो जो जो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, जब अपना वेरिएबल क्या है यहाँ पे y है क्या नहीं, तो जो चीज y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएंगी, उसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन जब अपना वेरिएबल x है तो मुझे कहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, x एक्सिस पे। अब मेरा y वेरिएबल है तो मुझे कहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, y पे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करके देखना है आपके नोटबुक में। तो चलते बच्चों एक्सरसाइज 2.1 पढ़ते हैं। डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसका शेप क्या है, वो सभी चीजें अपन ने पढ़े थे। लीनियर चीज का क्या होता है, क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किए थे। उसके बाद में अपन ने डिस्कशन किए थे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के पूरे डिटेल्स में, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरी इजी क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू p ऑफ x। इसका मतलब क्या है, p ऑफ x क्या है, अपना पॉलिनोमियल है। फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज। यहाँ से क्या देखना है अपने को, नंबर ऑफ जीरोज देखना है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मुझे पता है, नंबर ऑफ जीरोज भी पता है। तो इसका मतलब अपना वेरिएबल पहले तो बता दीजिए। अपना ग्राफ पॉलिनोमियल क्या है, कौन से फॉर्म में है, p ऑफ x के फॉर्म में है। तो इसका मतलब वेरिएबल क्या है, अपना x है। इसका मतलब मुझे x एक्सिस पे क्या देखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। क्या देखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। जितने बार इंटरसेक्शन होगा उतना क्या रहेगा, उसके जीरोज रहेंगे सर। तो मुझे देखना है, पहला देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ऐसा है, ग्राफ दिया है उन्होंने, ऑलरेडी रेडीमेड ग्राफ दिया है। तो रेडीमेड में से मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हो जाएंगे सर, कोई जज एनी आंसर। तो देखते हैं एक्स एक्सिस पे कहीं पे ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 0 है। कितने जीरोज है यहाँ पे, 0 जीरोज है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्टर ही नहीं हो रहा है। यही ग्राफ, यही पॉलिनोमियल एक्स वाई के फॉर्म में रहता था, अपना वेरिएबल वाई रहता, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते थे सर, 1 होते थे। लेकिन ये ग्राफ कौन से वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। तो मुझे इंटरसेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इंटरसेक्ट है क्या, कहीं पे नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, 0 हो गए। इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन
ग्राफ बोलते हैं, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है, ये ग्राफ है। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड, ये एक्स्ट्रा है तो नंबर ऑफ जीरो ये अपने को क्या करना है, देखना है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अपना पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, अपना x है। तो इसमें से मुझे क्या देखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो यहाँ पे एक बार कहीं कट रहा है क्या x एक्सिस पे, यहाँ पे y एक्सिस पे है, तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे जाने के बाद ये ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर, यहाँ से 0 1 दैट इज अवर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही बार इंटरसेक्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर, 1 हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम वेरिएबल क्या है अपना, एज यूजुअल x है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन कहाँ पे देखना है, x एक्सिस पे देखना है, y एक्सिस पे देखना है क्या, नहीं है। तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, x एक्सिस पे, यहाँ पे एक, दूसरा कहाँ पे हो रहा है 2 यहाँ पे, और तीसरा कहीं है क्या, यहाँ पे तीसरा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कौन सा है सर, अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हैं, 1 है। इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0 है यहाँ पे। तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.1 के पहले 3 क्वेश्चन। अभी और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th। नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ये ग्राफ दिया है अपने को, यहाँ पे अपना वेरिएबल क्या है सर, ये पॉलिनोमियल कौन सा है, p ऑफ x है। इसका मतलब वेरिएबल क्या है, अपना x है। तो मुझे x एक्सिस पे क्या देखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे, x एक्सिस पे, दिस इज नंबर 1 और ये सेकंड नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए सर, 2 हो गए। तो इसका मतलब ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं सर, यहाँ पे 2 है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये हो गया। तो सेकंड टाइप क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में ये ग्राफ दिया है उन्होंने, तो यहाँ से क्या देखना है, नंबर ऑफ जीरोस देखना है। तो अपने को क्या देखना पड़ेगा, पहले तो वेरिएबल क्या है अपना, p ऑफ x है। तो पॉलिनोमियल क्या है अपना, p ऑफ x है। तो इसका मतलब वेरिएबल क्या रहेगा, x रहेगा। तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे देखना है, x एक्सिस पे देखना है। तो x एक्सिस पे मैं इंटरसेक्शन पॉइंट देखूंगा तो उससे क्या मिलेगा, मुझे नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा। क्या मिलेगा सर, तो नंबर ऑफ जीरोस चेक करता हूँ। तो ये ग्राफ क्या पे इंटरसेक्ट हो रहा है, x एक्सिस पे यहाँ पे हो रहा है, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा टाइप। और इधर से आने के बाद यहाँ पे कहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, दिस इज अवर 3rd। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे, और दिस इज अवर 4th। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं सर, 4 है। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, ये कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पे 4 बार कर रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस। तो वेरिएबल क्या है अपने यहाँ पे, x है, क्योंकि अपना पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में है, p ऑफ x के फॉर्म में है। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसे क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो यहाँ पे देखूंगा x एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे सेकेंड टाइम, और यहाँ पे आने के बाद 3rd टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए सर, यहाँ पे 3 हो गए। तो इस टाइप की नंबर ऑफ जीरोस 3 रहा तो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यही क्वेश्चन को मैं और चेंज कर सकता हूँ। इफ द पॉलिनोमियल p ऑफ y रहता था तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे देखना पड़ता था, यहाँ पे देखना पड़ता था। कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे। यही पॉलिनोमियल p ऑफ y रहता था तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे देखना पड़ता था, y एक्सिस पे देखना पड़ता था। फिर इसका आंसर कितना आ जाता था, नंबर ऑफ जीरो 1 आ जाता था। तो यही पॉलिनोमियल में चेंज करता था तो p ऑफ y करता था। तो p ऑफ y करता था तो ये p ऑफ y करूंगा तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो वेरिएबल y हो जाएगा तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन कहाँ पे देखना पड़ता है, y एक्सिस पे। तो यहाँ से y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे, एक ही जगह पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते थे, एक ही हो जाता था। तो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 2.1, वेरी इजी एक्सरसाइज। तो यहीं पे अपन क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। जिसने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, आपके दोस्तों को शेयर करना है ताकि पूरे दुनिया में, पूरे देश में ये वीडियो फैल जाए। तो इसी के साथ अलविदा करते हैं। इसके बाद देखेंगे वीडियो नंबर 3 में नया टॉपिक।
यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।